एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड हमारे पास है 500 क्यू। ये हमारे पास 500 क्यू, ये हमने फंक्शन जो है वो हमने बनाया हुआ है 500 क्यू माइनस 0.005 क्यू का स्केयर, और c इज इक्वल टू 150,000 प्लस 100 क्यू प्लस 0.003 क्यू का स्केयर। याद रहे कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने पढ़ा था मैक्सिमाइज के लिए और मिनिमाइज के लिए, तो लिहाजा इसके अंदर भी यही हम कुछ कर रहे हैं कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहे हैं। मार्जिनल हम मार्जिनल रेवेन्यू की मदद से और मार्जिनल हमारे पास क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट की मदद से हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी इसका सोल्यूशन के अंदर हम ये करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, फिर दोबारा बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 हम ये कर रहे हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, यानी कि हमने पिछले सवालों के अंदर इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, आप उसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल में उसको जो है वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसका आगे हम डिस्कस करते हैं जी इसमें। तो हम इसके अंदर ये सूरत हाल है कि अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आप चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक हमारे पास शर्त है प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये यहाँ से एल्गोरिथम एक्चुअल हमारा शुरू होता है। मैक्सिमाइज कंडीशंस या शर्त हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशंस के इसमें मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये इसका मेथड है, एल्गोरिथम है कि हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो सी है लाजमी तौर पर इक्वल। अब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको हम 1 कह लेते हैं, बल्कि इसे 1 और इसे 2, इसे हम थर्ड कंसीडर कर लेते हैं, और फोर्थ हमारी कंडीशन हो गई। अब फार्मूला मार्जिनल, यानी फार्मूलाज किसके फार्मूलाज हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास है आर डैश क्यू, और इसको फोर्थ कंसीडर कर लेते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है हमारे पास सी डैश क्यू, ये अभी हमने लिखा। उसके बाद इसके अंदर हम इसका करते हैं कि आर का डेरिवेटिव लेते हैं, ये रहा आर का डेरिवेटिव, और चूंकि ये क्यू के फंक्शन के अंदर है, अगर ना होता, मिसाल के तौर पर यहाँ पे पी नजर आ रहा होता, तो फिर हम ये नहीं कर सकते थे फार्मूला अप्लाई। याद रहे कि ये फार्मूले तीनों तब अप्लाई होते हैं जब आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो क्या कहते हैं क्यू के अंदर लिखा हुआ, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्चुअल क्यू भी कोई चीज नहीं, नंबर ऑफ यूनिट, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के तहत हम करते हैं आर डैश हमारे पास, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर डैश क्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर ओवर डी क्यू, ये सब एक मायने है। लिहाजा मैंने 3 नोटेशंस बता दी आपको। उसके बाद इसका डेरिवेटिव 500 क्यू, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 500। 1 को हमने डिफरेंशिएट करना है, -2 मल्टीप्लाई यानी कि 0.005 क्यू, एक पावर कम हो जाएगी, तो लिहाजा रेवेन्यू जो है यानी आर डैश क्यू हमारे पास 500 माइनस, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके देखें तो आंसर जो है वो 0.01 क्यू हमारे पास आएगा। ये आ गया, इसको हम कह लेते हैं 1। उसके बाद फिर हमने डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है भाई,
इसलिए करना है कि ये डिमांड कर रहा है आर डैश मार्जिनल रेवेन्यू। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होगा हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। डिफरेंशिएट टू, ये वाली इक्वेशंस को हम डेरिवेटिव लेंगे टू विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा क्यू ही ले सकते हैं, यानी हमें फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ कि जी आप किस तरीके से चेंज करेंगे। इसके कई नाम हैं जी, डी सी ओवर डी क्यू, ये सारे नाम लिख रहा हूँ, और डी ओवर डी क्यू, सी क्यू, या हमारे पास सी डैश क्यू, ये सारे इसी के नाम हैं। तो हमारे पास यहाँ आसानी के लिए लिख लेता हूँ सी डैश क्यू, इसका डेरिवेटिव जी पहले का आ गया 0, 150,000 का हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो 0 आ गया। उसके बाद इसका 100 क्यू का प्लस 100 हमारे पास हो गया। उसके बाद ये प्लस 0.003 और क्यू का 2 क्यू हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्यू सी डैश। अब हमारे पास क्यू आ गया जी, सी डैश क्यू। तो सी डैश क्यू हमारे पास, सी डैश क्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो 100 आ गया, प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 और क्यू हमारे पास आ जाएगा। इसे 2 कंसीडर कर लें जी। अब ये दोनों वैल्यूज हम पहले 4 में रखेंगे, यानी कि आर डैश क्यू की वैल्यू ये रही हमारे पास, आर डैश क्यू की, ये 1 को 4 में रखते हैं जी। सब्स्टिट्यूट 1 इन 4, 1 इन 4 को रखेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर इज इक्वल टू, हमारे पास एम आर इज इक्वल टू 500 माइनस 0.01 क्यू, इसे हम थर्ड कंसीडर कर लेते हैं जी। उसके बाद फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 को, यानी सी डैश की वैल्यू इन दिस, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं 5 में। तो एम सी यानी मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 100 प्लस 0.006 क्यू। इस वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और फिर उसके बाद हम दोनों वैल्यूज थर्ड और फोर्थ को, क्योंकि पहुंचना हमने यहाँ था, 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमने यहाँ पहुंचना है। एंड हमारे पास ये है सब्स्टिट्यूट थर्ड और फोर्थ इन 3, एम सी और एम आर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी। तो 500 माइनस 0.01 क्यू, 100 प्लस 0.006 और क्यू, ये हमारे पे लिखा गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें जी, इसको इधर ले आए हमारे पास, या इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए। 500 माइनस 100 और 0.01 प्लस 0.006 क्यू हमारे पास आया जी। उसके बाद जी हम इसमें ये 400 हो गया, और इसके अंदर आ गया 0.016 क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 0.1016 इज इक्वल टू हमारे पास 25,000। हमने जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया था, उसने भी यही जवाब बताया था कि क्यू जो है वो 25,000 होगा। जबकि ये एक सेकंड मेथड है मैक्सिमाइजेशन का, वो 3 इक्वेशन इस्तेमाल होंगी, 1, 2, एक्चुअली ये 2 ही हैं, एम आर इजिकल टू एम सी, लेकिन बाकी डिमांड्स हैं, ये फार्मूले हमारे पास, इसको हमने हल किया है सिर्फ, ये क्राइटेरिया है इसका। यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है मैक्सिमाइजेशन का, और वो हमें क्रिटिकल पॉइंट बताता है जो कि 25,000 हमारे पास आया, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज मिलेगा आपको।
देखते हैं जी हम यहाँ पर। उसके बाद दूसरी कंडीशन इसकी और है कि इसमें मिलने का चांस हमारे पास मौजूद है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये भी एक पॉइंट है हमारे पास, और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी हमारे पास पॉइंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जी, इसके अंदर एक और नोट हम जो है यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा पिछला पेज था, उसके अंदर हमने नेक्स्ट के पर आए थे हम। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, यानी नेक्स्ट हमारे पास एक और कंडीशन है जी कि मैक्सिमाइज या सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मैक्सिमाइज, यानी ये शर्त लाजमी पूरी होगी। ये दो चीजें पूरी होंगी, एक तो एक ये सफिशिएंट कंडीशन इसका नाम है, कंडीशन sufficient condition for profit maximization। इसकी कंडीशन ये है कि जी आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लाजमी तौर पर, यानी आर डबल डैश आपका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, यानी कि Q एट द पॉइंट Q इज इक्वल टू 25,000 जो है वो लेस देन होना चाहिए आर सी डबल डैश, जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है, और Q इज इक्वल टू 25,000 यूनिट। इसको ये कंडीशन अगर वैलिड होगी तो तब हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम है जो 25,000 हमने फाइंड आउट किया था। यानी ये कंडीशन वैलिड होगी, ये हमारे पास कंडीशन जो है वो वैलिड होगी, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसके अंदर लिखा था। यानी ये कंडीशन Q इज इक्वल टू 25,000, ये वाली कंडीशन जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, एम आर इज इक्वल टू एम सी के तहत, एम आर इज इक्वल टू एम सी के तहत हमने फाइंड आउट की है। और जब ये फाइंड आउट की, इसके जरिए हमने ये यहाँ तक पहुंचे, ये पॉइंट के बाद हमने मैक्सिमम एकदम नहीं कह देना कि मैक्सिमम है, बल्कि हमने यहाँ पे इसके अंदर ये कंडीशंस को भी यहाँ पर लिखना है। यानी कौन सी कंडीशंस को लिखना है जी हमने? सफिशिएंट कंडीशन फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी ये हमारे पास इस तरीके से लिखना है। इस ये भी सेटिस्फाई करनी है, ये दूसरी कंडीशन है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी इसके अंदर? अगर तो इसके अंदर फिर डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। पहले तो आर क्यू हमने लिखना है कि आर क्यू हमारे पास क्या है। वो वैसे पीछे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम जो है इसको आपकी आसानी के लिए सामने रख रहे हैं आर क्यू, वरना आप उसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव ले लें आप। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जरिए हम इसको मालूम कर रहे हैं। अब ये हमारे पास है जी इसके अंदर आर डैश क्यू, ये रहा, इसका डेरिवेटिव लें जी एक दफा। इसका 0 हो गया, इसका -0.01 हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ये एक दफा फिर हम लेंगे, लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चन ही आपके सामने रख देता हूँ। आर डैश इज इक्वल टू हमारे पास 500। इसी तरह फिर मैं ये लिखूंगा, ये दोनों लिख रहा हूँ जी मैं। ये पहले मैं ये लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा, फिर मैं इसको लिखूंगा, इसे सी डैश को आर डैश लिखूंगा, सी डैश लिखूंगा, ताकि हम इसकी डेरिवेटिव जो है वहां पर ले सकें। आर क्यू जो है वो हमारे पास है जी इसके अंदर 500, आर डैश सॉरी आर डैश हमारे पास, आर क्यू नहीं आर डैश, 500 माइनस 0.01 क्यू। अब इसका एक दफा फिर डेरिवेटिव ले लें, आर डबल डैश और क्यू, जो कि ये 0 हो गया, और माइनस 0.01 और क्यू का डेरिवेटिव 1, यानी आर डबल डैश क्यू हमारे पास क्या कहते हैं माइनस 0.01 आ गया। और इसको हम कोई नंबर दे लेते हैं, इसका नंबर जो है वो हम 1 डैश कह लेते हैं जी, 1 डैश, इसे 2 डैश कह लेते हैं। इसी तरह हमने सी डैश लिखना है, सी डैश जो हमने पिछले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, मैंने बता भी दिया। 100 प्लस 0.00 0.01
और उसके बाद हमारे पास 006 क्यू। अब इसका डेरिवेटिव लें। क्यों डेरिवेटिव लें जी? ताकि हम इसको हल कर सकें। C डबल डैश क्यू, आपके पास ये 0 प्लस क्यू का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया, 1 हमारे पास, और C डबल डैश क्यू इज इक्वल टू 0.006 आ गया। इसको हम 3 डैश कह लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज 2 डैश और 3 डैश ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इन 1 डैश। अगर तो ये कंडीशन वैलिड हो जाए, यानी कि इसके अंदर साफ जाहिर है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसमें दोनों में से लेस कौन सा है? ये क्या ये? कौन सा लेस है? नेगेटिव लेस होगा हमेशा, यानी कि ये माइनस। तो लिहाजा यहाँ पे -1 डैश में रखें तो ये हमारे पास, अगर ये ट्रू हो जाती है, इसको यूं भी कह सकते हैं, लेस देन 0.006 ट्रू। क्यों ट्रू है जी? ये हमारे पास ये नेगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर से हमेशा लेस ही होता है, यानी पॉजिटिव नंबर से हमेशा लेस होता है। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें ये वैल्यू ट्रू है। ये दो कंडीशन जो सी हैं वो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पूरी हो गई। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास, सॉरी, इसके अंदर हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इसके अंदर ये मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई। लिहाजा ये हमारे पास, इसको कहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, देखिए चेक उसे कर रहे थे, रेवेन्यू को, कॉस्ट को। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट क्यू इज इक्वल टू 25,000। इसकी समरी लिख देते हैं जी हम यहाँ पर, कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप हमारे पास मौजूद होंगे, यानी हम इसके अंदर समरी जो सी है वो हम लिखेंगे इसके अंदर। ये समरी है जी, जो जो पॉइंट हमने इस्तेमाल किए। पहला पॉइंट हमने ये कहा, जब हमने मार्जिनल MR इज इक्वल टू CR होना जरूरी है। फिर दूसरा हमने कहा कि भाई MR का जो फार्मूला है वो हमारे पास R-Q है, यानी R-Q का क्या मतलब है? सर आपकी वीडियो पास है जी, R-Q का मतलब ये है कि आपके पास ये कि रेवेन्यू डिपेंड्स करेगा क्यू पे, प्रॉफिट पे नहीं करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। एम सी और MC डिपेंड्स करेगा हमारे पास, MC हमारे पास होगा C-Q पर। क्या मतलब इसका? इसका मफहूम हमारे पास ये है कि जो कॉस्ट है वो डिपेंड करेगी हमारे पास, वो कॉस्ट जो है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ यूनिट्स पर, प्रॉफिट पे भी नहीं करेगी, रेवेन्यू पर भी नहीं करेगी। यानी 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, प्रॉफिट, कॉस्ट और रेवेन्यू, ये हमने यहाँ पर नहीं करेंगे। 3 फार्मूले ये हो गए। चौथा हमारे पास ये फार्मूला था कि जी आप इसको चेक करें ट्रू या फॉल्स। कौन सा फार्मूला जी हमारे पास, कि आपने इन दोनों को इक्वल करार देकर आपने पॉइंट्स निकालना है। कोई एक पॉइंट निकलेगा क्यू का, इसको 1 की मदद से, जब 2 चलिए लिख ही लेते हैं, 2 और 3 जो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 1 में, और फाइंड क्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ स्टेप हमारे पास, कि जब वो हमारे पास प्रॉफिट क्यू आ जाएगा, उसको R-डबल डैश में पुट करेंगे। R-डबल डैश में पुट करके ये इक्वेशन देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि उसके बाद C-डबल डैश Q, अगर तो ये हमारे पास ट्रू हुई, ट्रू होने पर हम ये लिखेंगे, ट्रू होने पर ये लिखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज है एट द वैल्यू Q, एट वैल्यू Q के ऊपर। अगर ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये जब हम वैल्यू R-डबल डैश की, जिस हमने यहाँ पे रखी थी,
ये वैल्यू आर डबल डैश नेगेटिव है, हमने इधर रख दिया और इसको इधर रखा, दोनों एक को इधर रखेंगे, एक को इधर, दरमियान में लेस देन डाल देंगे। अगर तो यहाँ पर आ जाता मिसाल के तौर पर +10, इधर आ जाता -0.001 की जगह +10, फॉर एग्जाम्पल 10 लेस देन 0.006 रॉन्ग होना था, तो लिहाजा वहां कहते हैं कि प्रॉफिट नॉट मैक्सिमाइज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब हम इसको हल करें फिफ्थ को, केस 1 यानी कि केस 1 बन सकता है और केस 2 हमारे पास इफ फॉल्स, यानी कि फॉल्स हो गया। फॉल्स कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आर डबल डैश की वैल्यू 10 आ गई और सी डबल डैश की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 आ गई। अब यहाँ पे लिखना है, हमने वैल्यू इसमें पुट कर देनी 10 यहाँ, उधर 6, 10 जो है यानी हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी 10 इधर 6 इधर। अगर फॉर एग्जांपल आर डबल डैश की वैल्यू 10 आती, इधर 6 आए, तो 10 लेस देन 6 फॉल्स होगा। ये बात गलत है कि 10 जो है वो 6 से छोटा है। उसके बाद इफ फॉल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट नॉट मैक्सिमाइज, नॉट मैक्सिमाइज मैक्सिमम एट गिवन वैल्यू, एट गिवन वैल्यू यानी एट वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी। किसके अंदर, किस केस में फाइंड आउट की थी, वो इसमें की थी, ये 4th स्टेप में। लिहाजा ये स्टेप होगा जब भी आपने जो है यहाँ पे मैक्सिमम को चेक करना हो। इसमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछने हैं, वो हमारे पास एक सवाल तो ये हमारे पास हुआ, और भी इसके अंदर मेथड निकलते हैं। यानी कि एक मेथड तो ये था जो मैंने डिस्कस किया कि आपके पास मैक्सिमम करना, मैक्सिमम को डिस्कस करना, जबकि आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट दिया हो। एक सवाल और जरा बड़े गौर से सुन लेना कि ये बाज़ औक़ात ना इम्तिहान के अंदर करता क्या है, इम्तिहान के अंदर ये आर डैश ही दे देता है, यानी कि ये आर डैश दे देता है, सवाल यहीं से शुरू करता है। यानी सवाल ये दे देता है आर डैश क्यू ये है और सी डैश ये है। अब यहाँ पे जो है ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करो, तो वो आपने जो है ना वो आप आसानी से फिर उसके अंदर कोई डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं। यानी अगर ये सवाल इस तरह दे दे, सवाल के अंदर आर डैश दे दे या डी आर ओवर डी क्यू दे दे, कई दफा इसने डी आर ओवर डी क्यू दे दिया, तो डी आर डी क्यू दे दिया और सी डैश क्यू दे दिया, यानी बाकी सारी चीजें छुपा ली। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं दोबारा अपनी तरफ आता हूँ, तो ये दो कह के फिर आपने अगले स्टेप कर देने, आर डबल डैश भी कर देना है, सी डबल डैश भी कर देना है, और फिर ये सारा स्टेप, ये पूरा पेज का स्टेप किए जाएंगे जो यहाँ पर लिखे हुए। और इसमें एक स्टेप और भी पीछे वाला होगा, एक स्टेप पीछे वाला भी हमारे पास होगा। वो कौन सा होगा जी, इसके अंदर जो पीछे वाला स्टेप है हमारे पास, यानी आर डैश सवाल ना दे, सवाल ना देने से मुराद ये है कि थ्योरी ना दे। यहाँ पर ये देखें, ये सी डैश दे दे, यानी ये सी डैश खुद ही हल कर दिया। ये नहीं दिया जो पहले सवाल के सी, ना ये आर दिया, ना ये हमारे पास क्या कहते हैं, ना आर दिया इसने, ना सी दिया। मिसाल के तौर पर सीधा ही आर डैश और सीधा ही जनाब सी की डैश, और फिर उसके बाद का आप हल करो। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है, ये सवाल दिया है इसने। और एक और बात, ये आर डैश को डी आर ओवर डी क्यू भी दे सकता है, सी डैश को डी सी ओवर डी क्यू भी दे सकता है, इस तरह भी दिया। और एक और बात, हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स से भी जाहिर करते हैं। सिर्फ अगर यहाँ पे लिख देते हैं ना सी डैश एक्स और साथ लिखता है एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसका मतलब ये होना था कि वहां पे एक्स का एक्स क्यू रिप्लेस हो जाएगा एक्स से इस पूरे सवाल के अंदर। लिहाजा अगर ये दे देता है आर डैश और सी डैश, तो हमने यहाँ से सीधा जो है ये सवाल यहाँ से हल करना शुरू कर देना है, इधर से एम आर इज इक्वल टू, यानी कि इस तरह एम सी, ये इसके यहाँ से शुरू कर देना है, और ये फार्मूले से, यानी कि ये फार्मूला यहाँ लिखना है, और फिर इसको हल करके आगे तक हमने जो है वो इसे हल कर देना है। बाकी सारा सवाल वैसे ही हल होगा। तो लिहाजा ये बाज़ औक़ात ना हो सकता है ये आपकी बुक के अंदर मजीद एक्सरसाइज के अंदर सवाल दे दे, तो लिहाजा हम इसके अंदर यहाँ से फिर सवाल शुरू करेंगे, एम आर इज इक्वल टू एम सी, डायरेक्टली उसमें डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, वो स्टेप स्किप हो जाएगा हमारा। तो एक तो ये इसकी कंडीशन आ गई कि ये हमारे पास क्या कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को जो है वो इस तरीके से डिस्कस करता है। यहाँ पे एंड करते हैं, और न्यू टॉपिक शुरू करने की वजह से और टाइम भी जरा थोड़ा हो रहा है, तो हम दूसरे लिंक को ज्वाइन करते हैं। तो दूसरा लिंक ज्वाइन करने के लिए आप जो है ना इसको मीटिंग को एंड करते हैं। इतने में पानी पी आता हूँ,
हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, दूसरा लिंक जनरेट करेंगे जी अभी। सर 10 मिनट में सर नेक्स्ट क्लास है। जी सर 10 मिनट में सर राशिद की क्लास है। 10 मिनट की। सर 10 मिनट बाद सर राशिद की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अच्छा जी, चलिए अच्छा ठीक है। फिर अच्छा ये करना कि इस रिकॉर्डिंग में आपने मुझे सेंड करें इसके लिंक ना अभी सेंड करें मुझे, इस रिकॉर्डिंग के दोनों के। ओके ठीक सर। है। ओके सर। हाँ, अब अल्लाह हाफिज़। ठीक है न, फिर बाद में अगले लेक्चर में बात करते हैं। ओके।